एक समय की बात है जब चाणक्य जी भारतीय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मंत्री थे। एक दिन एक गुरुजी ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक अद्भुत मूर्ति दी जो भगवान शिव का रूप था। गुरुजी ने कहा, यह मूर्ति बहुत खुशनुमा है, आप इसे चंद्रगुप्त को दरबार में रखकर शिव की पूजा करवाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने मूर्ति को दरबार में स्थान दिया और निर्देश दिए कि यह रात भर वहीं रहेगी। उस रात जब वह शिव की पूजा के लिए वापस आया तो उसने देखा कि मूर्ति के मुंह में खाना रखा हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने यह देखकर हैरानी महसूस की, इसलिए वह सोचने लगा कि इससे जुड़ी कोई अनुचितता हो सकती है। अगली सुबह चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मंत्रियों से पूछा, आपने क्या देखा, कोई विचित्र व्यवहार या अनुचितता? मंत्रियों ने उत्तर दिया, महाराज, हमने कुछ नहीं देखा। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे अपने खास गुरु चाणक्य के पास ले जाने के निर्देश दिए। चाणक्य ने एक आदर्शवादी ब्राह्मण को बुलाया और कहा, तुम यहां एक दिन के लिए रहोगे और इस मूर्ति की पूजा करोगे। ब्राह्मण ने सहमत करते हुए अपनी सेवा शुरू की। अगले दिन चाणक्य ने ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, तुमने क्या देखा? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, जी महाराज, शिव की पूजा करते समय मैंने देखा कि मूर्ति के मुंह में खाना रखा था, इसलिए मैंने उसे निकालकर खा लिया। चाणक्य ने खुशी के साथ कहा, तुमने सच्चाई को देखा है और तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हें सफलता दिलाई है। चाणक्य जी ने फिर चंद्रगुप्त मौर्य को बताया कि मूर्ति के मुंह में खाना रखने वाला वही ब्राह्मण था जिसे उन्होंने अपनी प्रबंधन की परीक्षा के लिए नियुक्त किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने यह समझा कि वह उसे गलती सिद्ध करने के लिए उसे जानबूझकर रखा था, जो उसके विश्वास को परीक्षण करने का एक तरीका था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि विचारों और प्राथमिकताओं में पक्षपात से बचने के लिए हमें न्यायपूर्ण, बुद्धिमान और समर्पित होना चाहिए। हमें ईमानदारी और सत्य की पहचान करनी चाहिए, क्योंकि वे हमें आगे बढ़ने के लिए सही रास्ता दिखा सकते हैं।